Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a hemispherical ball just float without sinking. Okay. क्वेश्चन में लिखा है इट इज जस्ट फ्लोट विदाउट सिंकिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2 into 10⁻³ kg per meter cube. If आउटर डायमीटर एंड डेंसिटी ऑफ द बॉल, आउटर डायमीटर और डेंसिटी आपको कितने गिवन है, 1 मीटर आपका आउटर डायमीटर है और डेंसिटी 2 into 10⁻⁴ kg per meter cube गिवन है रिस्पेक्टिवली. देन द इनर डायमीटर ऑफ द बॉल विल बी, इनर डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है. ए ऑप्शन is 0.94 मीटर, बी ऑप्शन 0.97 मीटर, सी ऑप्शन 0.98 मीटर, डी ऑप्शन 0.99 मीटर्स. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या लिख सकते हैं, फ्लोटेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका फ्लोटेशन. ओके, फ्लोटेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, फ्लोटेशन, या देखिए क्वेश्चन हमसे बोला है कि हेमिस्फेरिकल बॉल क्या कर रहा है, जस्ट फ्लोट कर रहा है विदाउट सिंकिंग. ओके, यानी कि जो वो उसका जो पूरा पोर्शन है, जो आपका पूरा हेमिस्फेरिकल बॉल है, वो आपके वाटर के अंदर पूरा डिप हो चुका है. बस वो सिंक, विदाउट सिंकिंग, यानी कि आपका टोटल वॉल्यूम जो है आपकी हेमिस्फेरिकल बॉल की, इट इज लाइंग इनसाइड द लिक्विड. वो क्या कर रहा है, आपके लिक्विड के इनसाइड लाई कर रहा है. ओके, देखिए जैसे हम यहाँ पर इसको कंसिडर, दिस इज, ये आपका हेमिस्फेरिकल बॉल है. ओके, दिस इज ए हेमिस्फेरिकल बॉल. ओके, तो हेमिस्फेरिकल बॉल आपका किस तरीके से होगा, दिस इज समथिंग अवर हेमिस्फेरिकल बॉल. ये आपका क्या है, हेमिस्फेरिकल बॉल है. ओके, दिस इज द हेमिस्फेरिकल बॉल. ये आपका देखिए इस तरीके से आपका हेमिस्फेरिकल बॉल है. ये क्या कर रहा है, इट इज लाइंग इन द लिक्विड. ये आपका लिक्विड के अंदर लाई कर रहा है. ओके, ये आपका इस तरीके से समझ सकते हैं, दिस इज लाइंग इनसाइड ए लिक्विड. ओके, ये आपका लिक्विड के अंदर इस तरीके से लाई कर रहा है. ओके, ये आपका फ्लोट कर रहा है विदाउट सिंक नहीं कर रहा. ओके, विदाउट सिंकिंग हम इसको इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं. ओके, सो दिस इज, ओके, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको बना लिया. ओके, हेमिस्फेरिकल बॉल जस्ट फ्लोट विदाउट सिंकिंग, डूबा नहीं है, सिंक नहीं कर रहा है, जस्ट फ्लोट कर रहा है. ओके, तो देखिए इस पर आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे. सबसे पहले तो देखिए इसका जो वेट होगा, ओके, वेट ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल, जिसको मैं यहाँ पर mg कंसिडर कर ले रहा हूँ. ओके, और कौन सा फोर्स लगेगा, एक इस पर दूसरा फोर्स लगेगा आपका Fb. दिस इज कॉल्ड अवर फोर्स ऑफ buoyancy. फोर्स ऑफ buoyancy ये कौन अप्लाई करेगा, दिस इज अप्लाइड बाय द लिक्विड. जिस लिक्विड पर आपने हेमिस्फेरिकल बॉल रखा हुआ है, वो लिक्विड क्या करेगा, इस पर फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फोर्स ऑफ buoyancy बोलते हैं. ओके, अब देखिए जो की कॉन्सेप्ट है फ्लोटेशन, फ्लोटेशन की कंडीशन क्या होती है, फ्लोटेशन की कंडीशन होती है आपका फोर्स ऑफ buoyancy, इट इट मस्ट बी बैलेंस बाय द वेट. ये आपका वेट से क्या हो जाना चाहिए, आपका बैलेंस हो जाना चाहिए. ओके, तो दिस इज द कंडीशन. ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर फ्लोटेशन की कंडीशन हो जाती है. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं. तो देखिए आपका फोर्स ऑफ बेंसी किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ बेंसी इज इक्वल टू द रो टाइम्स जी इनटू वॉल्यूम. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ बेंसी. रो क्या हो जाता है, आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड इस पर फोर्स ऑफ बेंसी लगा रहा है उसकी डेंसिटी, इनटू जी, जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू वी. वी क्या है कि वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. ओके, जो आपका मटेरियल है, वॉल्यूम ऑफ द बाउल विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड, जो आपने जिसने क्या किया, लिक्विड को क्या किया, डिस्प्लेस किया. ओके, तो देखिए यहाँ पर तो आपका ये कंप्लीटली इमर्स है. यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये आपका कंप्लीटली इमर्स हो गया. तो यहाँ पर हम इसके फुल वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे. ओके, ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू द mg. ये आपका mg के इक्वल होना चाहिए. ओके, फ्लोटेशन की कंडीशन से. ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. ओके, तो रो क्या आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर आपने रो क्या लिख लिया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी. जी क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी क्या आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है जो इसका वॉल्यूम. ओके, देखिए हेमिस्फेरिकल है तो इसकी स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब. ये हेमिस्फेरिकल है तो इसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, वो 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब. ओके, आर आर देखिए क्वेश्चन में इसने एक और हिंट दिया है, इफ आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर कोऑर्डिनेट्स ने यूज किया. ओके, यानी कि यहाँ पर क्या आपका इस तरीके से, दिस इज आउटर डायमीटर और यहाँ पर क्या आपका एक इनर डायमीटर होगा. ओके, लेकिन देखिए जब ये आपका फ्लोट करेगा तो हम यहाँ पर मास जब कंसिडर करेंगे तो वॉल्यूम किसके लेंगे, जब हम यहाँ पर देखिए बच्चों इसका मास कंसिडर करेंगे तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये टोटल का जो आपका टोटल हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये आपका वाटर में क्या कर रहा है, डिप कर रहा है. तो जो हम वॉल्यूम लेंगे वो किसके करस्पॉन्डिंग लेंगे, आपके आउटर डायमीटर के करस्पॉन्डिंग. ओके, तो मान लें यहाँ पर जो आपका आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस आपकी कैपिटल आर है, और जो स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर इज यूज फॉर द, ये आपकी इनर रेडियस के लिए मैं यूज करूंगा. ओके, तो देखिए 2/3 4/3 पाई आर क्यूब आपका पूरे स्फेरिकल बॉल का होता है. अब हेमिस्फेरिकल का कितना हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, आर किसका, कैपिटल का. ओके, तो आपकी कैपिटल आर क्यूब यहाँ से मैंने इसको ऐसा लिख लिया. ओके, सो दिस विल बी द फोर्स ऑफ बेंसी. ये क्या हो गया आपका
फोर्स ऑफ बायसेंसी आपका इसके इक्वल आ गया। ओके, ये किसके इक्वल होगा? दिस फोर्स ऑफ बायसेंसी विल बी इक्वल टू द mg। mg के इक्वल होगा। m क्या होगा आपका? m इज कॉल्ड द मास ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बॉल। इस हेमिस्फेरिकल बॉल का मास कितना होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ओके, किसकी डेंसिटी? डेंसिटी अब आपका जो mg होगा, mg में किसकी डेंसिटी होगी? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस बॉल की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ द बॉल को मैंने यहाँ पर b लिख लिया, इनटू इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी? देखिए वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, देखिए ये हेमिस्फेरिकल बॉल है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी आपकी? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो हम लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब ने निकला है, क्योंकि ये क्या आपका इसमें इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं आपका आउटर डायमीटर माइनस ऑफ अवर इनर डायमीटर। ओके, सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बॉल। ओके, ये हेमिस्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम आ गई। ओके, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या होगा आपका? मास के इक्वल हो गया इंटू जी। ओके, तो ये कंडीशन आपके यहाँ से इतनी फुलफिल हो गई है। ओके, अब देखिए, अब आप यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन का फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका जी से आपका जी कैंसिल हो जाएगा, 2/3 पाई से आपका यहाँ से 2/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये किसके हो गया? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आपका डेंसिटी ऑफ द बाउल इंटू ऑफ अवर आर क्यूब माइनस ऑफ आर क्यूब। ओके, हम यहाँ पर से इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? इफ आउटर डायमीटर आपको गिवन है, देन द इनर डायमीटर, हमें इनर डायमीटर यानी कि हमें कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको हम डायमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैपिटल आर की आपका रेडियस है। ओके, तो चलिए आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉल को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको क्वेश्चन में कितना गिवन किया गया है? 1.2, हाँ 1.2 इंटू 10⁻³ ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब आर क्यूब। ये आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉल। डेंसिटी ऑफ बॉल क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2 इंटू 10⁻⁴ केजी। ओके, 2 इंटू 10⁻⁴ केजी आपका यहाँ पर आ गया, इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब की आपकी इनर रेडियस, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देन द इनर डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है ना। ओके, तो चलिए अभी आप इसको ऐसे ही पुट कर लीजिए आर क्यूब। ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम 20 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। ओके, तो 10⁻³ से यहाँ से आपका 20⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.2 12 डिवाइडेड बाई 200। ओके, मैंने इसको यहाँ पर से ऐसे सॉल्व करके लिख लिया। ये टर्म कितनी हो जाएगी आपकी? आर क्यूब माइनस ऑफ अवर स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो मेक इट इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। ओके, अब देखिए इस पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 डिवाइडेड बाई 200, इस टर्म को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके, यहाँ से आपका इतना फाइंड आउट हो गया। आपको क्वेश्चन में इनर डायमीटर पूछा, इनर डायमीटर किसके इक्वल होगा? इनर डायमीटर को मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका 2 टाइम्स इनर रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम पहले यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल आर आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ, कैपिटल आर देखिए उसने बोला है इफ आउटर डायमीटर आपका 1 मीटर है तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 1/2 मीटर हो जाएगी। ओके, तो कैपिटल आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो चलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो पहले हम देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर आपका आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी कि हम इसके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 200 के इक्वल लिख सकते हैं। तो 200 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका? 188 डिवाइडेड बाय 200। ओके, ये यहाँ से आपका इतना आ गया। ओके, आपको यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल आर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 188 डिवाइडेड बाय 200 इंटू अवर कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 1/8 के इक्वल हो जाएगा। ओके, हाँ ये आपका ट्रू हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ से आप आर क्यूब की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 188 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 टू 6 1600 की वैल्यू के यहाँ पर इतना ही। ओके, हो गया। ओके, अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए 188, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 188 डिवाइडेड बाई 1600 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 0.1175 के इक्वल आ रही है। ओके, तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू 0.1175 टू द पावर ऑफ 1/3। ओके, ये आपकी यहाँ से आपकी इतनी वैल्यू 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 हो जाएगी। ओके, तो देखिए आपकी इसकी वैल्यू आ रही है 0.1175 की वैल्यू आ रही है आपकी 0.489, कितनी आ रही है? 0.489 के इक्वल आ रही है। ओके, सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द, ये क्या आपकी आपकी इनर रेडियस आ गई, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इनर डायमीटर बताना है, तो इनर डायमीटर को हम डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनर रेडियस, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.489 इंटू 2 करेंगे तो देखिए 0.489 इंटू 2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ रहा है 0.489 इंटू आप 2 करेंगे तो आपका 0.978 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.978, यानी कि आपका 0.98 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 0.98 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा? 0.98 मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, आपका 0.98 ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।